कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और सांसद राज्यसभा चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हम सब के बीच यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैं निवेदन करूँगा दीनबंधु सर छोटूराम विचार मंच के पदाधिकारियों से कि पुष्प गुच्छ दे करके माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करें और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का राज्य शहरावत दीनबंधु सर छोटूराम विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक अभिनंदन और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करें। और मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर के दीप जला करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। पुष्प दे करके कार्यक्रम को जीता है और दीप जला करके हम सबके बीच में और भी महानुभाव हैं श्री भूपेंद्र सिंह जी चौहान, मैं उनसे निवेदन करूंगा, भूपेंद्र सिंह जी चौहान जी से भी निवेदन करूंगा मंच पर आए दीप जला करके कार्यक्रम का आगाज इस भाव के साथ कि आज ये दीपक जल रहा है, दीप जलाया जा रहा है, इसकी रोशनी जन जन तक पहुंचे इस भाव के साथ कि मां के मंदिर का समर्पित किसी गोपी के मन में जपले किसी के राधा चले राधा चले राधा चले राधा कैसे किसी के राधा चले राधा कैसे न चले किसी के राधा चले। माननीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी सांसद राज्यसभा दीनबंधु छोटूराम विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष श्री शंकर लाल शहरावत, हमारी प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी, सम्मानित सदस्य, जिला प्रदेश भर के जिलों से आए जिलाध्यक्ष और दीनबंधु छोटूराम जी की सोच से प्रभावित यमुनानगर के नगरवासियों, मैं आज इस दीनबंधु छोटूराम विचार मंच की वेबसाइट के शुभारंभ के अवसर पर छोटूराम विचार मंच की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। देखा तो उसने इस सारे व्यवस्था को बदलने की एक ऐसी विचारधारा बनाई कि छोटा खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी वजह क्या है, या फिर जिस मुल्क में दहका को मुयस्सर ना हो रोटी उस मुल्क के हर गोशाए गंदुम को जला दो, या कि यदि एक किसान को मजदूर को 2 वक्त का खाना नहीं मिलेगा और जो आर्थिक उन्नति देश की हो रही है उसमें वो भागीदार नहीं होगा तो उसके लिए आज़ादी का कोई महत्व नहीं होगा। अंग्रेज लोग चले जाएंगे,
काले लोग राज करेंगे लेकिन गरीब गरीब रहेगा, उसके लिए आज़ादी को कोई महत्व नहीं होगा। जब 1947 से पहले हमारे आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो दो तरीके की लड़ाई लड़ी जा रही थी। एक का नेतृत्व देश को स्वतंत्रता के लिए किया जा रहा था और दूसरी जो लड़ाई लड़ी जा रही थी वो देश के सबसे कमजोर वर्ग किसान वर्ग को मजबूत करने के लिए, और उस लड़ाई का नेतृत्व दीनबंधु सर छोटूराम कर रहे थे। आज अगर हम उत्तर भारत के किसान को देखते हैं कि उसका कुछ हैसियत दूसरी जगह से बेहतर है तो वो दीनबंधु सर छोटूराम की देन है। बहुत से किसान सुधार के उन्होंने कार्य किए। अगर माना जाए कि 1947 से पहले का जो किसान है वो बहुत ही कर्मठ मेहनती लेकिन एक लाचार किसान था। लाचार इसलिए था कि उसकी लड़ाई व्यवस्था के साथ थी, उसकी लड़ाई परमात्मा के साथ थी, और उस लड़ाई को लड़ने के लिए उसका नेतृत्व किसी व्यक्ति ने संभाला तो वो दीनबंधु सर छोटूराम जी थे। एक ऐसी शख्सियत जो खुद ही उनका नेता बनकर उभरी। हमने जब ये वेबसाइट आरंभ करने की प्रयास किया तो मैंने कई जगह से ऐसी एक फोटो छांटने की कोशिश की जिसमें उनके चेहरे पर चिंता ना हो। उसी पुस्तक में भी वेबसाइट पर भी हम ऐसी फोटो नहीं ढूंढ पाए जो आदमी इस किसान वर्ग की लड़ाई लड़ रहा हो उसके चेहरे पे खुशी का माहौल नहीं हो सकता। हालात काफी हद तक दीनबंधु छोटूराम जी ने जो सुधार कार्य किए उसकी वजह से देश के किसानों की हालत में सुधार आया, लेकिन आज भी उसके लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ऐसी ही सोच का अगर कोई नेतृत्व हिंदुस्तान में भरता है तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि दीनबंधु छोटूराम के चलाए हुए मार्ग पर अग्रसर होकर हम किसानों की भलाई पर कार्य करता है। ये जो हमारी वेबसाइट है www.choturamvm.com, ये इसी का एक प्रयास है कि एक महान आत्मा ने हमारे लिए इतना कार्य किया। आज किसान अगर छाती पीट कर ये कह सकते हैं कि हम इस जमीन के इतने किले के मालिक हैं तो ये दीनबंधु सर छोटूराम की देन है। इससे पहले किसान अपने जमीन के मालिक नहीं थे, सिर्फ मुजाहिर थे। वो खेत में काम कर सकते थे, उसको बेच नहीं सकते थे। ये सुविधाएं दीनबंधु छोटूराम ने दी। और आज क्योंकि दौर है नई पीढ़ी का, और नई पीढ़ी किताबों से ज़्यादा इंटरनेट के माध्यम से जो नई सूचनाएं प्राप्त करती है, इसीलिए हमने प्रयास किया छोटूराम विचार मंच की तरफ से एक वेबसाइट www.choturamvm.com के नाम से प्रारंभ की गई और आज इसका शुभारंभ हमारे माननीय अतिथि करेंगे। मैं पुनः यमुनानगर के नगरवासियों की ओर से छोटूराम विचार मंच की जिला की तरफ से और प्रदेश की तरफ से भी चौधरी साहब का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि खूबसूरत मौके पर वो हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विजय दहिया जो कि दीनबंधु सर छोटूराम विचार मंच के प्रदेश सचिव हैं। नाम भी छोटूराम लेकिन कार्य उनके इतने महान कि आज हम सब उनके विचारों से कार्यों से प्रेरित होते हैं। किसी के पांव का कांटा निकाल कर तो देखो, सर छोटूराम जी ने यह कार्य कर दिखाया है और उन्होंने चलते हुए अगर रंच मात्र भी हम कर सके उनके लिए, उनके विचारों के अनुसार, तो लगेगा कि हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। एक वृत्त चित्र का प्रदर्शन मंच की ओर से आप सबके नजर, आप सबके समक्ष किया जाए। कौन थे सर छोटूराम जी, उनके विचार क्या थे, उनके कार्य क्या थे, व्यक्तित्व कृतित्व क्या था, एक अवलोकन आप सबके समक्ष। जीत भी और फिर जीत के कि किसानों रक्षा की आज़ादी दे इंडिया ने आज़ाद कर एक उसको कोटि मांगे। आपका विनीत छोटूराम। गांधी जी ने चौधरी साहब की इस बात को स्वीकार भी किया। चौधरी छोटूराम के प्रयत्न इस दृष्टि में सफल भी रहे। और साथ ही दीनबंधु छोटूराम विचार मंच के गतिविधियों पर उसके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनमें माननीय मुख्य अतिथि महोदय समय समय पर शरीक होते रहे।
अपने विचारों का प्रकटन करते रहे, उसकी एक छोटी सी वानगी आप सबके समक्ष यहाँ पर दिखाई गई है। मैं हम सबके बीच में प्रदेश अध्यक्ष श्री शंकर लाल शहरावत जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे भी थोड़ी वीरेंद्र सिंह जी, महासचिव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी व पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, अध्यक्ष भिन्न भिन्न जिलों से आए हुए अध्यक्ष श्री विजय दहिया जी, श्री दहिया जी, श्री धर्मपाल मेहर जी कुरुक्षेत्र पीछे जो आए हैं बाहर से, उसके अलावा जो दीनबंधु विचार मंच से जुड़े हैं जो साथी यहाँ आए हैं, मैं उनका सबका स्वागत करता हूँ और उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि इन विचारों को जो विचार दीनबंधु सर छोटूराम ने हमारे सामने एक आदर्श के तौर पर दिए हैं, उनके आगे चल के हम पूरा फैलाव करें। इससे पहले मैं आपको एक बेचारा जमींदार, तेरी बर्बादियों के मसौरे हैं आसमानों में, जरा देख इसको जो कुछ हो रहा है होने वाला है, धरा क्या है भला अहद कोहान की दास्तां में। आप और सभी इधर साइड तो नजर आनी चाहिए ना साइड। हेलो, सबसे पहले मैं माननीय वीरेंद्र सिंह जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज उन्होंने हमारे लिए कुछ समय निकाला और इस वेबसाइट को लॉन्च किया। ये इनकी तरफ से एक मैसेज सबसे पहले हमने वेबसाइट पर डिस्प्ले किया है और इनका धन्यवाद किया है। सर का मैसेज डिस्प्ले हो रहा है वेबसाइट के ऊपर, जब भी ये वेबसाइट खोलेगा सबसे पहले ये मैसेज इस पर डिस्प्ले होगा। ये दीनबंधु छोटूराम जी की वेबसाइट है पूरी की पूरी, जिसके ऊपर हमने पूरी वेबसाइट बनाई है, जिस पे छोटूराम जी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट के ऊपर मिलेगी। इस वेबसाइट के ऊपर छोटूराम जी के बारे में पॉलिटिकल कैरियर, एज ए लीडर उन्होंने क्या काम किया और उनके बारे में फोटो गैलरी हमने ये बनाई है, जहाँ पे हमने वीडियोज भी अपलोड किए हैं। ईच एंड एवरीथिंग हमने इसके ऊपर छोटूराम जी की वेबसाइट के ऊपर डाला है। सर सबसे पहले मैं ये धन्यवाद करता हूँ कि सर ने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला और इस वेबसाइट को लॉन्च किया। धन्यवाद। अध्यक्ष श्री शंकर लाल जी शहरावत और यमुनानगर में इस मंच को गति दे रहे और छोटूराम विचार मंच के सचिव डॉक्टर विजय दहिया जी, बहुत ही सम्मानित मंच के कोषाध्यक्ष चौधरी रामकृष्ण जी करनाल से हैं और सभी जिलों के आए हुए मंच के जिला अध्यक्षगण और यहाँ उपस्थित महानुभाव और सज्जनों, बहुत खुशी की बात है कि आज यमुनानगर में हमारे मंच के साथियों के प्रयास से वेबसाइट
छोटूराम जी के बारे में आज शुरू की गई और मुझे उम्मीद है कि इस वेबसाइट के माध्यम से बहुत लोगों को, खास तौर पे युवा पीढ़ी को, उनकी जानकारी, उनके कार्यों की जानकारी और क्यों आज भी वो इस देश में, इस देश की राजनीति में, इस देश के दर्शन में आज भी प्रासंगिक हैं। जबकि आज से लगभग 67 साल पहले उनका स्वर्गवास भी हो चुका था। वो कोई किसी सूबे के मुख्यमंत्री नहीं थे, वो देश के, उस समय देश तो आजाद नहीं था और अंग्रेजों का राज था और 500 से ज्यादा रियासत इस देश में थी, जिसमें राजे रजवाड़े थे। उस इंसान ने, जो साधारण पृष्ठभूमि से थे, एक गरीब किसान परिवार से जिनका संबंध था, वो आज भी इतने प्रासंगिक क्यों हैं? वो इसलिए कि उन्होंने समाज के लिए कुछ ऐसा काम किया जो उस युग में करना असंभव था, मुश्किल नहीं बल्कि असंभव था। और इसीलिए लोग उनको याद करते हैं, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और उनके कर्जदार हैं एक किस्म से। मैंने बहुत से साधारण किसान से भी ये पूछने की कोशिश की, चाहे वो पंजाब का है, चाहे वो हिमाचल का है, क्योंकि हिमाचल भी आधे से ज्यादा हिमाचल पंजाब में, ये कांगड़ा जिला, ऊना, हमीरपुर, शिमला, सोलन, ये सारे इलाके पंजाब के जो आजादी से पहले। तो मैंने बहुत से लोगों से पूछने की कोशिश की जिनको कोई अक्षर ज्ञान भी नहीं था, सिर्फ किसान थे, कि आप छोटूराम जी को जो याद करते हैं उसकी वजह क्या है, कारण क्या है? तो एक ही जवाब आता है, उन्होंने कुछ सुना हो ना सुना हो, उनके बारे में जानते हो ना जानते हो, एक ही बात कहते हैं कि अगर वो इंसान धरती पे नहीं होता तो हम जमीन के मालिक नहीं बन सकते थे, हम बेजमीने होते और हमारी कोई हैसियत नहीं होती देश के अंदर। और आज ये फख्र की बात है कि चाहे पाकिस्तान का पंजाब और चाहे अपना ये पंजाब है या हरियाणा है, आज हम